नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जी के में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, अपने जो राजस्थान के जो किसान आंदोलन है उन्हीं की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज अध्ययन करने जा रहे हैं मारवाड़ किसान आंदोलन का। हालांकि यदि मारवाड़ किसान आंदोलन को समझना है या मारवाड़ में जो जन जागृति को समझना है तो उससे पहले हमें कुछ वहाँ के जो राजनीतिक संगठन है या राजनीतिक जो दल बने थे उनके बारे में चर्चा करनी अति आवश्यक है। तो चलो सबसे पहले तो हम बात करते हैं मारवाड़ में जो प्रमुख है राजनीतिक दलों की, जिसमें एक नाम आता है मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ सेवा संघ। उसके बाद में एक नाम आता है मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा। उसके बाद में एक नाम आता है मारवाड़ लोक परिषद। उसके बाद एक और आती है जो संगठन था वहाँ का, मारवाड़ जाट कर्षक सभा। उसके बाद में एक और नाम आता है मारवाड़ राजपूत संघ। राजपूत संघ। और एक और आता है साहब मारवाड़ किसान सभा। ऊपर वाली मारवाड़ जाट कर्षक सभा है, ये मारवाड़ किसान सभा है। मेन थे क्या, ये किस प्रकार से नए नए राजनीतिक जो दल हैं अस्तित्व में आते गए, इनको यदि हम समझ लेंगे तो मारवाड़ का किसान आंदोलन हो चाहे वहाँ का जो प्रजामंडल आंदोलन, समझने में काफ़ी सरलता हो जाएगी। सबसे पहले बात करें मारवाड़ सेवा संघ क्या था, तो अपन चर्चा पहले भी एक वीडियो में कर चुके हैं कि सन 1919 में जो वर्धा महाराष्ट्र था ना, उस वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। विजय सिंह पथिक इसी जो राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष थे, वह रामनारायण चौधरी इसके मंत्री थे। राजस्थान सेवा संघ ने कई जो पत्रिका भी प्रकाशित की थी, समाचार पत्रों की यदि बात करें तो राजस्थान केसरी एक समाचार पत्र इनका था, नवीन राजस्थान इनका था, तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र था वो भी इन्हीं का था। किसका? राजस्थान सेवा संघ का। और जो ये राजस्थान सेवा संघ है 1919 में स्थापित हुआ था और 1920 में इसी का कार्यालय कहाँ स्थानांतरित कर दिया? राजस्थान के अजमेर में। और राजस्थान सेवा संघ का जो कार्यालय वर्धा से अजमेर में स्थानांतरित करने के बाद में यहाँ पर जो क्षेत्रीय इसकी शाखाएं खोली गई थी, और राजस्थान सेवा संघ की ही जो क्षेत्रीय शाखा है मारवाड़ सेवा संघ, जिसकी स्थापना सन 1920 में होती है। और इसका यदि बात करें तो जो प्रारंभिक या कह सकते हैं संस्थापक था तो चांदमल शुराणा था। चांदमल शुराणा। और प्रारंभ में जो यहाँ पर मारवाड़ में तौल आंदोलन की बात करें या जो मादा पशुओं के निष्कासन से संबंधित जो आंदोलन था उसका नेतृत्व मारवाड़ सेवा संघ ने किया था। और मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना सन 1920 में चांदमल शुराणा के नेतृत्व में हो गई थी। यानी मारवाड़ सेवा संघ राजस्थान सेवा संघ की एक क्षेत्रीय इकाई थी। यहाँ तक आप जरूर समझ चुके होंगे। अब होता क्या है, मारवाड़ सेवा संघ धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो रही थी और मारवाड़ सेवा संघ के अस्तित्व को बचाने के लिए या इसी को पुनर्गठित किया गया। मारवाड़ सेवा संघ को ही सन 1924 में जो जयनारायण व्यास की बात करें, किसके द्वारा? जयनारायण व्यास के द्वारा, वह जो चांदमल शुराणा था इनके द्वारा ही इस मारवाड़ सेवा संघ को पुनर्गठित किया जाता है। और पुनर्गठित करके जो नए राजनीतिक संघ का निर्माण किया था और उसी का नाम था मारवाड़ हितकारिणी सभा। क्या नाम था साहब? मारवाड़ हितकारिणी सभा। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना सन 1924 में की जाती है, या कह सकते हैं जो ये मारवाड़ सेवा संघ था इसी को ही पुनर्गठित करके मारवाड़ हितकारिणी सभा बनाई गई थी, जिसका अध्यक्ष बनाया गया था चांदमल शुराणा को। किसको साहब? चांदमल शुराणा को बनाया गया था। इसके यदि मंत्री की बात करें मारवाड़ हितकारिणी सभा के मंत्री, तो वो थे किशनलाल। किशनलाल बापना इसके मंत्री थे। कौन थे साहब? किशनलाल बापना इसके मंत्री थे। तो दो समूह हो गया,
कौन कौन से? एक मारवाड़ सेवा संघ हो गए, तो दूसरा मारवाड़ हितकारिणी सभा होगी। तीसरे यदि अपने समूह की बात करें तो वो है मारवाड़ लोक परिषद। ये मारवाड़ लोक परिषद कहां से आया, यदि इसकी हम चर्चा करें। अब देखो जी, भारत में जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो चुकी थी, परंतु जो कांग्रेस का अपने रूल थे, नियम थे, या कह सकते हैं कांग्रेस का उस दौरान का अपना जो संविधान था, उसके अनुसार एक ऐसी धारा थी उसमें कि हम देसी रियासतों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी प्रारंभ में कांग्रेस की यह नीति थी कि हम देसी रियासतों में क्या नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह नहीं कह सकते हैं कांग्रेस ने कभी हस्तक्षेप किया ही नहीं किया, परंतु कांग्रेस ने देसी रियासतों में हस्तक्षेप शुरू कर दिया था। और इस हस्तक्षेप शुरू करने का जो निर्णय है कांग्रेस, वो अपने बात करें सन 1928 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। कौन सा अधिवेशन साहब? कलकत्ता अधिवेशन। कब हुआ? 1928 में हुआ। 1928 का कांग्रेस का मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में इस कलकत्ता अधिवेशन के दौरान उस धारा को कांग्रेस ने हटा दिया था जो कांग्रेस को देसी रियासतों में हस्तक्षेप करने की नीति से रोक रही थी। जो भी हो, यानी यहां ध्यान रखना, कलकत्ता 1928 का अधिवेशन जो पूर्ण स्वराज वाला ही है, मेन इसमें क्या है? अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू। ठीक है। अब प्रारंभ में कांग्रेस देसी रियासतों में क्या नहीं कर रही है? हस्तक्षेप नहीं कर रही। जो भी रियासतें थी जाति, परंतु इस कांग्रेस के अधिवेशनों में उनका कोई अस्तित्व नहीं था। इसलिए जो रियासतों के कार्यकर्ता थे ना, और वो रियासतों के कार्यकर्ता सन 1927 में पुन्ना में एक बैठक बुलाई थी। रियासतों के कार्यकर्ता मारवाड़ की तरफ से बात करें तो जयनारायण व्यास यहां पर गए थे। कौन गए थे साहब? जयनारायण व्यास भी इस दौरान यहां पर गए थे। रियासतों के जो कार्यकर्ता थे, राजनीतिक कार्यकर्ता, उनकी एक बैठक बुलाई जाती 1927 में पुन्ना में, और यहां पर निर्णय लिया गया था और स्थापना की गई थी अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की। किसकी स्थापना की? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की। और अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना सन 1927 में कर दी जाती है। हालांकि इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो बंबई में हुआ था, और इस बंबई अधिवेशन में लगभग 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने? 70 प्रतिनिधियों। उस दौरान जो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद है, इस लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन बंबई में होता है। जो जयनारायण व्यास थे मारवाड़ के, जोधपुर के, ये चाहते थे कि इसका जो राज्य स्तरीय अधिवेशन है वो मारवाड़ में हो या जोधपुर में हो। कहां हो साहब? जोधपुर में। परंतु जोधपुर के प्रशासन ने, या कह सकते हैं जोधपुर के तत्कालीन महाराजा उमेद सिंह ने, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के जो रियासत, कह सकते हैं कि राज्य स्तरीय जो अधिवेशन था, उसकी अनुमति नहीं दी थी। इसलिए जयनारायण व्यास जी ने जो समाचार पत्र था तरुण राजस्थान, कौन सा राजस्थान? तरुण राजस्थान, वह 2 पुस्तिका थी इनकी, जिनमें एक पुस्तिका नाम आता है पोपाबाई की पोल, पोपाबाई की पोल, वह दूसरी है मारवाड़ की अवस्था, मारवाड़ की अवस्था। यानी जब अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का राज्य स्तरीय अधिवेशन जोधपुर में करने की अनुमति नहीं दी जाती है, उसी के उपलक्ष्य में जयनारायण व्यास जी ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र व पोपाबाई की पहल मारवाड़ की अवस्था, 2 इन पुस्तिकाओं के माध्यम से मारवाड़ प्रशासन या जोधपुर प्रशासन की आलोचनाएं भी की थी। परंतु बाद में आगे चलकर सन 1938 में मारवाड़ में आते हैं सुभाष चंद्र बोस, और मारवाड़ में सन 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस आए थे ना, तो इस अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की क्षेत्रीय इकाई के रूप में, क्षेत्रीय इकाई के रूप में 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई थी। किसकी साहब? मारवाड़ लोक परिषद की। और मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किसके नेतृत्व में 1938 में की गई थी? तो नाम आएगा रणछोड़दास गट्टाणी। को इसके नेतृत्व में? रणछोड़दास गट्टाणी के नेतृत्व में सन 1938 में की गई थी, जब सुभाष चंद्र बोस कहां आए थे साहब? जोधपुर आए थे। किसकी स्थापना? मारवाड़ लोक परिषद। और मारवाड़ लोक परिषद क्या है? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की जो एक, कह सकते हैं, क्षेत्रीय शाखा है। ठीक है जी, 3 हो गई।
उसके बाद में मारवाड़ जाट कृषक सभा, ये क्या है? तो इसमें एक तो ये ध्यान रख लेना, इस मारवाड़ जाट कृषक सभा और मारवाड़ किसान सभा दोनों में काफी अंतर है। मारवाड़ जाट कृषक सभा है, इसकी स्थापना होती है सन 1938 में। कब होती है? सन अगस्त 1938 में स्थापना होती है। कहां पर हुई थी साहब? नागौर का जो पर्वतसर मेला है ना, उस पर्वतसर मेले के दौरान इसकी स्थापना हुई थी, मारवाड़ जाट कृषक सभा की। किस उद्देश्य से स्थापना हुई थी? किसानों से ली जाने वाली बेगार को कम करवाना, वैसे कह सकते हैं ये बेगार का विरोध करते थे, ठीक है, इसी उद्देश्य से होती है, या कह सकते हैं किसानों को संयोजित करना, संगठित करना। इसके जो अध्यक्ष थे ना, वो अध्यक्ष थे गुल्लाराम जी, इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसके पीएम थे मूलचंद। कौन होते हैं साहब? मूलचंद। किसके पीएम है? मारवाड़ जाट कृषक सभा। इस सभा की स्थापना पर्वतसर मेले में हुई और विशेष बात भी इसकी यही है, जब मारवाड़ जाट कृषक सभा है, ये कभी भी अपने जो भी सभा वगैरह या अधिवेशन करती थी ना, वो अधिवेशन सामाजिक व धार्मिक जो उत्सव होते थे ना, उसी में ही ये अपने अधिवेशन करते थे। और धार्मिक जो स्थल थे वो इसलिए इंपॉर्टेंट थे कि हर प्रकार के किसान यहाँ पर शामिल होने के लिए आते हैं। और मारवाड़ जाट कृषक सभा मुख्य रूप से रामदेवरा जो पदयात्रा होती थी या रामदेवरा जो मेला होता था, वह पर्वतसर नागौर मेले में ही अपनी सभाएं करती थी, ठीक है। कौन सी? मारवाड़ जाट कृषक सभा। मारवाड़ की वो कौन सी राजनीतिक जो संगठन था जो मुख्यतः पर्वतसर नागौर से जुड़ा हुआ या पर्वतसर नागौर मेले से जुड़ा, तो वो कौन है साहब? मारवाड़ जाट कृषक सभा, ठीक है। उसके बाद में हालांकि मारवाड़ जो कृषक सभा थी, हरिजन समाचार पत्र के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार भी किया जाता था। अब है मारवाड़ राजपूत संघ, ये क्या है? देखो, बात है सन 1936 की। 1936 का मारवाड़ में वो दौर था कि शासक, यहाँ के शासक हैं उमेद सिंह, उनके द्वारा किसानों को कुछ रियायतें दी गई थी, परंतु जागीरदार जबरदस्ती उनसे वसूली करते थे। जब जागीरदार की शिकायतें महाराजा उमेद सिंह के पास पहुंचती तो ये जागीरदार बदल देते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते, इस प्रकार की कार्यवाही करते थे उन पे, ठीक है जी। अब कह सकते हैं कि जागीरदार जो थे ना, वो धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो रहे थे। और जागीरदार अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, कौन साहब? जागीरदार अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मारवाड़ राजपूत संघ की स्थापना, क्योंकि इसमें शब्द क्या आ गया? राजपूत आ गया। राजपूत कौन थे? जागीरदार थे। तो जागीरदारों का यह संघ था। किसका संघ था? ये जागीरदारों का संघ था। और इस जागीरदारों वाले संघ की जो स्थापना होती है वो 25 मई सन 1941 में हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 25 मई सन 1941 में मारवाड़ राजपूत संघ की स्थापना हुई थी, जो एक जागीरदारों का अपने आप में एक यूनियन थी या जागीरदारों का अपना एक संघ था। कौन सा? मारवाड़ राजपूत संघ। तो यहां भी कोई कंफ्यूज वाली चीज नहीं है। उसके बाद में मारवाड़ किसान सभा। अब कंफ्यूज बंदा होगा, मारवाड़ जो जाट कृषक सभा वह मारवाड़ किसान सभा। अब मारवाड़ किसान सभा की यदि बात करें, जो मारवाड़ लोक परिषद थी, मारवाड़ लोक परिषद अपने आंदोलन की चरम सीमा पर था। मारवाड़ लोक परिषद में किसान ज्यादा से ज्यादा जुड़ रहे थे। मारवाड़ जाट कृषक सभा थी, वो अपने धार्मिक उत्सवों मेलों के दौरान प्रचार प्रसार कर रहा था। किसान आंदोलन में एकदम चरम सीमा पर था। तब विचार आया महाराजा उमेद सिंह का, क्यों ना हम किसानों को दो भागों में विभाजित कर दें या कोई ऐसा एक संगठन बनाएं जो किसानों को अपनी ओर खींचे। इसलिए उमेद सिंह के ही व्यक्तियों के द्वारा मारवाड़ किसान सभा की स्थापना की गई थी। और मारवाड़ जो किसान सभा की स्थापना है वो जून सन 1941 में की गई। कब? जून 1941 में। और मारवाड़ किसान सभा का उद्देश्य यही था कि जो किसान आंदोलन है या जो प्रजामंडलीय आंदोलन है यहाँ का, इस आंदोलन को कमजोर करना, वह किसानों को अपनी ओर खींच लेना, ठीक है। इसकी स्थापना जोधपुर में होती है। कहाँ होती है साहब? जोधपुर में इसकी स्थापना होती है। परंतु धीरे धीरे इससे जो किसान वगैरह थे वो इतने ज्यादा नहीं जुड़ते हैं। जब ये अपना अस्तित्व खो रहा था, उस दौरान
जो मारवाड़ किसान सभा थी, मारवाड़ किसान सभा इसी के कदमों पर चलने लग गया। किसके? मारवाड़ लोक परिषद के। क्योंकि मारवाड़ जो लोक परिषद था, इसका उद्देश्य था देसी रियासतों में, कह सकते हैं, या रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। किसकी स्थापना करना? रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। इसलिए अपन जो पढ़ते हैं ना नागौर में, नागौर का कांड, तो नागौर कांड के दौरान मारवाड़ किसान सभा व मारवाड़ जो लोक परिषद का सामूहिक ये जो सम्मेलन हो रहा था, उसी दौरान जागीरदारों के द्वारा ज्यादती की गई थी। तो ये ध्यान रख लेना, मारवाड़ किसान सभा का संगठन किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए किया गया था। ठीक है जी। या इसका क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि जोधपुर के शासक के निर्देशन में, वहां के जो जोधपुर शासक के ही कार्यकर्ताओं के द्वारा किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए, या कह सकते हैं मारवाड़ लोक परिषद के समानांतर, मारवाड़ लोक परिषद के समानांतर किस संघ की स्थापना की गई थी? तो वो संघ था मारवाड़ किसान सभा। अब भैया यदि ये समूह है या संघ जिसको समझ में आए हैं, तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर देना जी। धन्यवाद।